अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, आज छुट्टी का दिन है। आज कुछ लेट उठे हुए हैं, नाश्ता भी अभी तक नहीं किया है। घूमने का अभी प्रोग्राम है, तो बच्चे भी उठ गए हैं। अभी नाश्ता करके फिर निकलेंगे घूमने के लिए, बच्चों को साथ में लेके एंजॉय करने के लिए। क्लिफ्टन, मनोड़ो गार्डन, इन इलाकों में जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे भी फ्रेश होंगे। बच्चों ने भी बहुत परेशान किया हुआ है हमको कि चलो चलो, क्योंकि आज संडे का दिन था, सवेरे नहीं उठे थे, छुट्टी थी, सुकून से उठे हैं। रात को थोड़ा लेट सोए हुए थे, तो इसी वजह से सुबह को लेट उठना पड़ा। क्योंकि अभी तक शेव नहीं किया है, कुछ भी नहीं, अपने आप को चेंज नहीं किया है। नाश्ता अपने आप को चेंज करके नाश्ता वाश्ता करके फिर 1 बजे के करीब हम घूमने के लिए निकल जाएंगे, बच्चों को साथ में लेके। असल में छोटे बहुत परेशान कर रहे हैं कि हमको लेके चलो घुमाने के लिए, तो हम आज इनको पिकनिक करवाने के लिए लेके जाएंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असल में मुझे व्लॉग बनाने का ये मकसद नहीं है कि बच्चों को हम साथ में लेके जाएंगे घुमाने के लिए। असल में हम अपने आप को भी इंजॉय रखेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन होता है। बच्चे बेचारे घर में बैठे होते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता, और हम भी ऐसे कभी किधर कभी किधर कभी किधर घूमने के चक्कर में होते हैं। और काम भी होता है, काम को भी ख़त्म करके एक दिन हफ्ते का होता है, एक दिन बच्चों को भी देना पड़ता है, जिसमें बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं तो ये बंद घर में बंद पड़े रहें तो ये बीमार हो जाएंगे। तो आज बच्चों को लेके जाने का प्रोग्राम है, एंजॉय करवाने के लिए। क्लिफ्टन वाली साइड पे बेनज़ीर पार्क और क्लिफ्टन सी व्यू गार्डन, उधर घुमाने का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इनको आज रिलैक्स रखेंगे, घुमा फिरा के आ जाएंगे। नहीं तो ये बीमार हो जाते हैं घर में बैठ बैठ के, क्योंकि बुखार इनकी जान नहीं छोड़ता। असल में बुखार को दरपदर करने के लिए हम इनको लेके जा रहे हैं, वरना नहीं तो ये बीमार हो जाते हैं। गांव से भी काफ़ी फ़ोनें आ रही हैं, वहाँ पे भी फसल तैयार है गंदम की। बोलते हैं आ जाओ, गंदम की कटाई करवाओ, ये करो। मैंने बोला अभी 15-20 दिन हैं गांव जाने के लिए। जब गंदम क्लियर होगी तो उसके बाद हम चले जाएंगे गांव, 1 हफ्ते या 5 दिन के लिए गांव चले जाएंगे। वहाँ पे गंदम की कटाई वटाई करवा के और गंदम संभाल के हम फिर वापस कराची लौट के आएंगे। अभी गांव में रहना हमारा मुश्किल है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि गांव में जाहिलियत बहुत है, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है वहाँ पे, समझे ना। गांव में हमने 3-4 साल गुजारे, तो कुछ नज़र नहीं आया हमको गांव में रहने के लिए। न बच्चों की तालीम, न कोई मेडिकल, न कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। हालिया बारिशों में हम लोग इतने परेशान हुए, इतने कि दिन को भी बारिश चलती थी, रात को भी बारिश चलती थी। हम दरख्त के नीचे बैठे होते थे, खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, और रास्ते बिल्कुल मुनक़ता हो गए। सक्खर वाली साइड से, सांगड़ वाली साइड से, ठरी मीरवा वाली साइड से, किधर भी इंसान अपने घर से अलावा जा नहीं सकता था, क्योंकि इतना पानी, इतना सब कुछ था। इसके बावजूद भी हमने गुजारा किया। बहरहाल हमने तो किया, बच्चों का गुजारा नहीं हो सकता था, क्योंकि खाने पकाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, और चाय, घी, ये दालें, ये चीज़ें वहाँ पे मिलना मुश्किल हो गई, क्योंकि इंसान बाज़ार नहीं जा सकता था, इतने बुरे हाल थे। बहरहाल ये था कि इंसान, ये आजमाइश होती है कुदरत की तरफ से इंसान के ऊपर, वो इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्योंकि इसी हाल में
इसी हाल में इंसान को खुश होना चाहिए और अपने रब को याद करना चाहिए, क्योंकि आज ये है कि इंसान की जान है तो जहान है। जब जान नहीं होगी तो इंसान किसी काम का नहीं है। जब जान नहीं होगी तो किसी काम का नहीं होगा ना। जान होगी तो फिर भी घूमे फिरेगा, अपनी मेहनत मजदूरी करेगा, सब कुछ करेगा। तो जब जान नहीं होगी ना तो फिर किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि हमने इतने मुश्किल वक़्त गुज़ारे गाँव में, इतने कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि हमारे माल मवेशी में बीमारी पड़ी, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बारिशों का इतना पानी जहरीला था, जो माल मवेशी पीता था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। घर ख़त्म हो गए, ज़मीनें ख़त्म हो गई, फसलें तबाह हो गई, लोग पानी में रुड़ गए, फिर भी किसी को एहसास नहीं था किसी चीज़ का। इंसानियत का कोई नाम ही नहीं था गाँव में, क्योंकि इंसानियत वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। किसी का एहसास नहीं है किसी को। अगर एहसास होता तो ऐसी मुसीबतें इंसान के ऊपर नहीं आती। ये सब तो कुदरत का काम होता है, इंसान के बस का काम नहीं होता। अगर इंसान के बस का काम होता फिर भी इंसान बोलता कि ठीक है। ये सब कुदरत की तरफ से इंसान के ऊपर आजमाइश होती है, आजमाइश। इसी हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। हमने शुक्र किया, शुक्र है मालिक का कि जान तो महफूज, जाने तो महफूज हो गई ना। अगर जाने महफूज नहीं होती तो फिर इंसान किसी काम का नहीं होता। जाने महफूज नहीं होती तो आज हम कराची में नहीं होते, अपने घर में नहीं होते। हमने वहाँ से अपना घर, हमारी हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। सर्दी में गुजारा मुश्किल था हमारा, क्योंकि एक तंबू था, एक तंबू में इतनी बड़ी फैमिली गुजारा नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। और हमने दिसंबर तक गुजारा किया, उसके बाद हमारा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हमने यहाँ से कराची आने के लिए अपना वो सिस्टम बनाया। फिर सुबह को वहाँ से निकले, सीधे सखर चले गए। सखर में अपने ससुराल में गाड़ी छोड़ी, वहाँ पे भी हम नहीं ठहरे, वहाँ पे भी हमारा ठहरने का कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि वो भी गरीब लोग थे, इतने अमीर नहीं थे। कि मुझे खुद वो एहसास था कि हम इनके पास ठहर के क्या करेंगे, इससे बेहतर है कि हम अपने घर में कराची जाएंगे। और गाड़ी वहाँ पे छोड़ी, गाड़ी उसी जिस दिन हमने गाड़ी छोड़ी उसी दिन हमने कराची का सफ़र रवां दवा शुरू किया। 7 दिसंबर को पहुँचे यहाँ पे, तकरीबन 3 महीने हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक के लाख लाख एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। अल्लाह ताला दे रहा है अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी रिहाइश, अच्छा उठना, अच्छा बैठना, और क्या चाहिए हमको। इससे बड़ी नेमतें और तो कुछ भी नहीं है ना। शुक्र है मालिक का, हम शुक्र अदा करते हैं। अभी हमने गांव जाने का कोई इरादा नहीं बनाया है। गांव में जब इंसान जाएगा ना तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा इंसान के लिए, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत हैं। दूसरा, वहाँ पे फड्डे, वो बोलते हैं ये चीज़ मेरी, वो बोलते हैं ये चीज़ मेरी। इंसान सिर्फ अपने अमाल, उसको इंसान को काम आएंगे, न ज़मीनें काम आएगी, न ट्रैक्टर काम आएंगे, न गाड़ियाँ काम आएगी, न ही औलाद काम आएगी इंसान को। कब्र की मिट्टी भी या नसीब होगी इंसान को, कफन भी या नसीब होगा। इंसान की ये सोच गलत है। अगर ये सोच इंसान की सही होती ना तो इंसान आज तक अमीर होता। तो गांव वाले, उनको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है, कोई चीज़ देखी नहीं है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गांव वालों से बेहतर है। मालिक का शुक्र है कि हम गांव वालों से काफ़ी बेहतर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में रह रहे हैं, खाना पीना है, अच्छा खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ अच्छा है। गांव में हम लोग जाहिल हो गए थे, किसी चीज़ की इल्म नहीं होती थी, बस जो आया वो किया। तो हमको 4 साल में गांव में कुछ भी नज़र नहीं आया। न 4 साल में हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते, न पढ़ा सके, कुछ भी, कोई भी अच्छी सी तरबियत नहीं दी अपने बच्चों को वहाँ पे। बस सिर्फ लड़ाई झगड़े, ये चीज़ मेरी, ये चीज़ मेरी, ये चीज़। इन चीज़ों से इंसान का पेट नहीं भरता। असल में अल्लाह ताला ने
इंसान के पीछे मौत लिखी हुई है, गर्दन के पीछे। अगर वो पीछे देखता है तो मौत है, आगे देखता है, अगर आगे मौत रखता ना तो वो फिर सोचता कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहे, और इसके बाद हमारा फिर इंसान अपना पेट नहीं पाल सकता, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। तो आगे लालच और पीछे मौत, ये सिस्टम कुदरत वाले ने रखा हुआ है। तो हमने गाँव को अलविदा कर दिया। अभी इंशाल्लाह चाहेंगे 1 हफ्ते 2 के लिए, और वहाँ पे गंदम की कटाई करवाएंगे। उसके बाद गंदम संभाल के सब कुछ क्लियर करके फिर हम कराची आ जाएंगे। वहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है हमको। और आज संडे का दिन है, अभी उठे हुए हैं, लेट उठे, थोड़ा सा हम अपने आप को बनवा के नाश्ता वाश्ता करवा के बच्चों को लेके जाएंगे इंशाल्लाह घुमाने फिराने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो फिर अपने काम के लिए कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तैयारी पकड़ेंगे, अपना काम करेंगे, उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। बस बच्चे भी परेशान करके रखे, परेशान कर रहे हैं कि हमको लेके चलो घुमाने के लिए। आज बच्चों को लेके जाने का इरादा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उनको रिलैक्स करवाने के लिए लेके जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो। इन चीज़ों में आप लोगों भाइयों का खर्चा तो नहीं है। अगर खर्चा नहीं है तो आप ये सब चीज़ें करो, क्योंकि इसमें हम लोगों की कुछ सपोर्ट हो जाएगी। आप भाइयों की, आप बहनों की, सबकी। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।